अब हुजूर का फरमान सुनो, सरकार फरमाते हैं कि कुर्रतु आईनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने क्या फरमाया? नमाज पढ़ो, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। इससे पहले देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, इससे पहले नबी ये फरमाते कि नमाज पढ़ो, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ने ऐसा निजाम फलकी बनाया और आसमाने दुनिया पे सूरज को ऐसा तैराया कि कायनात में हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त नमाज पढ़ी जाए और महबूब की आंख को ठंडक मिलती रहे। सूरह यासीन शरीफ की एक आयत के सिर्फ एक हिस्से की मैंने तिलावत की है। अल्लाह पाक का इरशाद है, और तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा तो फिर किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे भैया मुस्कुरा दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, जितना चाहो मुस्कुराओ। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। आमीन आमीन। इरशाद रब्बानी है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा, सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है, जारी। तकरीर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग औरतों की तरह खुसुर फुसुर शुरू कर दो, वो उन्हीं के हिस्से में रखो। मर्द हो तो मर्दों की तरह बात को सुनो, और बात को मैं ज्यादा लंबी नहीं करने वाला। जब मेरा बोलने का मूड नहीं है तो आपका सुनने का क्या होगा? ये भी कोई टाइम है यार। लेकिन आइए तवज्जो के साथ, मैं जानता हूं कि ये मुस्तकर का लफ्ज बाउंसर हो गया होगा, दाएं बाएं से निकल गया होगा, तो मैं आसान कर दूं कि सूरज अपने ठहरने की जगह पर तैर रहा, और सूरज के ठहरने की जगह तो चच्चा बच्चा भी जानता है, और वो है आसमान। क्या है? बोलिए। आसमान। उसी पे तैर रहा, और तैरने का अंदाज ये है कि सबसे पहले सूरज फिजी के आसमान पे नजर आता है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे दक्षिण पूर्व एरिया है। उसके बाद दुनिया खत्म, फिर पानी और चलते रहो, पैसिफिक ओशियन के ऊपर तो आगे बढ़ के प्रशांत महासागर आ जाएगा, दुनिया पानी पानी। सबसे पहले सूरज वहां निकलता है। अशरफियों अपनी किस्मत पे नाज करो, वहां भी सिलसिले अशरफिया का झंडा लहरा रहा। सुभान अल्लाह। और ये फकीर अशरफी रबीउल अव्वल के मौके पे मैं वहीं था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद सूरज वहां से चलता है तो न्यूजीलैंड के ऊपर आता है, फिर और आगे बढ़ के होबार्ट तस्मानिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आता है, फिर जकार्ता सुमात्रा होते हुए बांग्लादेश, और उसके बाद हमारे अखंड भारत के आसमान के ऊपर आता है। ये मैं सूरज की रफ्तार बता, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं और भूगोल के दोनों की तवज्जो चाहूंगा। उसके बाद सूरज भारत से चल के पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उधर जितने भी तान हैं उनके ऊपर तना रहता है। क्या बात। फिर आगे बढ़ के सूरज अफ्रीका के जंगलों से होता हुआ यूरोप, और सबसे आखिर में सूरज जानते हो अमेरिका जाता है। कहाँ? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सोचो वो कितना पिछड़ा हुआ मुल्क है, जिस चीज को हम 12 घंटा पहले देखते हैं वो 12 घंटे बाद देखते हैं। वाह वाह। यही वजह कि पूरे दुनिया की जो समय सारणी है वो अलग है, टाइम जोन क्या है, अलग है। इस वक्त यहाँ रात है, लेकिन कहीं दिन है, कहीं दोपहर है, कहीं शाम है कि नहीं? बोलो। कहीं सूरज निकल रहा है तो कहीं ज़वाल पे है, तो कहीं
गुरूब पे है तो कहीं अंधेरा। यही वजह है कि नमाज की टाइमिंग भी हर जगह अलग है। ठीक इसी वक्त कहीं कोई फज्र पढ़ रहा है, कहीं कोई जोहर पढ़ रहा है, कहीं कोई असर पढ़ रहा है, कहीं कोई मगरिब पढ़ रहा है, कहीं कोई ऐशा पढ़ रहा है कि नहीं? हम लोग यहाँ जलसे में बैठे हैं, मगर मेरा अंदाजा है कि इस वक्त जो है काफी तेज धूप निकल चुकी होगी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। तेज धूप 9-10 बज गया होगा सुबह का। तो ठीक इसी वक्त कहीं कोई रुकू में है, कहीं कोई सजदे में है, कहीं कोई कादे में है, कहीं कोई कौमे में है, कहीं कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कहीं कोई तहियात पढ़ रहा है, कहीं कोई नियत बांध रहा है, तो कहीं कोई सलाम पढ़ रहा है। ठीक इसी वक्त कहीं कोई फर्ज पढ़ रहा है, कहीं कोई वाजिब पढ़ रहा है, कहीं कोई सुन्नत पढ़ रहा है, कहीं कोई नफल पढ़ रहा है कि नहीं? क्या समझे कि 24/7 तवज्जो चाहूंगा नौजवानों की, अराउंड द क्लॉक नमाज जारी। बेशक वाह। तुम चाहे सो चाहे बैठो, लेकिन 24 घंटा दुनिया में नमाज जारी। जोर से बोलो, नमाज जारी जारी, 24 घंटा जारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने सरकार मखदूमे शिमला, हुजूर ताजुल उलमा। वाह। सरकार की आंख को ठंडक, हम सजदा कर रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हमने रुकू किया, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम क़याम में हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम तहियात पढ़ रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। तो पुठिया और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, अब नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अरे फैसला कर लो, कम से कम यही सोच लो कि सजदा हम करें, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिले। मेरा विजदान कहता है, मैं मिंबरे मुस्तफा पे बैठकर रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुमने इस इरादे से, इस नियत से नमाज शुरू कर दी कि नमाज हम पढ़े, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिले, तो खुदा की कसम कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे जरूर होगा, गुनहगारों का हाथ पैर खोलेगा। मगर तू ना घबरा, सिर्फ तेरी आंखों को नहीं बल्कि तेरे पूरे वजूद को ठंडक मिलती रहे। वाह 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 वाह। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है, मगर हमारा आलम यह है कि हमें एहसास ही नहीं है कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो। एक जिस्म है शरीर और एक है आत्मा यानी रूह। कीमती चीज इसमें आत्मा है, और वो इसलिए कि अगर जिस्म से, शरीर से रूह निकल जाए तो उस जिस्म को बिल्कुल बेकार समझा जाता है, उसे दफना भी दिया जाता है, कुछ लोग उसे जला देते हैं, कुछ लोग उसे बहा देते हैं। यानी शरीर तभी तक शरीर है जब तक उसमें आत्मा हो। तवज्जो, उसमें क्या हो? रूह हो। जिस्म की भूख तो हमें खूब सताती है। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी आत्मा कितनी भूखी है? आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मकालाते हुजूर सरकारे कला है, जब उनके खिलवत में मैं बैठा तो मैंने जिस्म और रूह के इस फलसफे को सबसे पहले अपने मुर्शिद हुजूर सरकारे कला के लबे विलायत से सुना। हजरत फरमाते रहे, अक्सर फरमाते हैं, ये एग्जाम्पल देते थे कि जब हमें भूख लगती है तो हम खा लेते हैं, प्यास लगती है तो हम पी लेते हैं। हम अपने शरीर की भूख और प्यास तो मिटा रहे हैं, मगर अपनी रूह को अभी भूखा रखा है, उसे हम आसूदा नहीं कर पा रहे। क्यों?
क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि रूह की भूख क्या है, रूह की प्यास क्या है। तो सुनो, अगर अपनी रूह को संतुष्ट करना है तो इधर उधर झटके मत लो, बस नमाज पढ़ो, वाह वाह वाह, वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। बेशक। और सबसे बुनियादी चीज ये है अल्लाह को राजी करने के लिए कि अल्लाह से डरो। मुसलमान आज पूरे, मैं क्या कहूं, हमारे मुल्क में एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। डर डर डर, इसी डरे सहमे माहौल में हम जी रहे हैं। हम क्यों इतना डरते हैं मालूम है? क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। हम ये मानते तो हैं कि अल्लाह देख रहा है, मगर इस पर ईमान हमारा है, लेकिन इसको हम कबूल नहीं करते। वरना मजाल है कि कोई शराब की बोतल को हाथ लगाए, जैसे ही लगाएगा उसका दिल बोलेगा बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख रहा है। हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं क्योंकि हमारा ईमान कमजोर है। हम भूल गए कि अल्लाह देख रहा है। हम सबसे डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से हमने डरना छोड़ दिया है। याद रखना, तवज्जो रहे इस नुक्ते पर। इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से। इंसान जिससे जितना डरता है उतना, जोर से बोलो, भागता है, उतना दूर भागता है। सड़क पे चल रहे थे, एक सांप ने अपना फन खोला, तो क्या सांप से मुकाबला करोगे? भागोगे। हाथ में डंडा लाठी नहीं है तो सांप से टकराओगे नहीं, भागोगे। क्यों? डर भगा रहा है। घर में बैठे थे, अचानक इन्फ्लूजन हुआ, सिलेंडर दग गया, घर में आग लग गई, तो क्या उस आग से खेलोगे? क्या करोगे? बोलो जोर से। भागोगे। क्यों? क्योंकि जानते हो कि खतरा है। तो जहां भय है, डर है, वहां इंसान टिकता नहीं, उससे दूर भागता। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। लेकिन सिर्फ अल्लाह का खौफ इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब होता है, इतना अनमोल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। वाह 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 वाह। इसलिए अगर अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। मखदूमुल मशाइख सरकारे कलाम या मुहद्दिस आज़म हिंदुस्तान हो, शेख आजम हो या शेखुल इस्लाम, ये वो नुफूस कुदसिया आज सब इनसे इसलिए